अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो है वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लड़का है जो आराम से सो रहा है। तभी दो लोग इस कमरे में एंटर करते हैं और वो पूछते हैं कि आप कहाँ से। तो इन लड़कों को बात तो समझ में नहीं आती है, बंगाली भाषा समझ में नहीं आती है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो बगल में शायद कोई खड़ा व्यक्ति है जिसको बंगाली और हिंदी दोनों आता है, तो वो ये बात बताता है कि ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो। दोनों में से एक लड़का जिसका नाम अंकित यादव है, वो इस चीज का उत्तर देता है कि हम बिहार से हैं। तो ये बात सुनते ही जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है वो उग्र हो जाता है, पूछने वाला व्यक्ति जो लगातार बंगाली में ही पूछता है। तो वो फिर पूछता है कि क्यों आए हुए हो। तो अंकित यादव जी बताते हैं कि हम एसएससी जीडी का फिजिकल एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। तो ये व्यक्ति जो है ये बोलते हैं कि आप क्यों आए हो, आप बंगाल से बिहार से बंगाल क्यों आए हो, डोमिसाइल दिखाओ। फिर ये उस लड़के से डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं और थोड़ा थोड़ा आप देखोगे, नोटिस करोगे तो ये वीडियो एडिट किया हुआ है, कट लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कट लगाया गया है। इस दरमियान जहां जहां कट है वहां वहां हो सकता है कि ये गाली गलौज या फिर मारपीट कर रहा है। क्योंकि अभी जो वीडियो मेरे पास आया है उस वीडियो में गाली देता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वह गलत तरीके से उससे पूछताछ कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोल रहा है और ये बोल रहा है कि डोमिसाइल नहीं है तो तुम बिहार में नौकरी क्यों करोगे। फिर आप आगे बढ़ोगे इस वीडियो में तो आप देखोगे कि ये बोलता है कि तुम लोग, ये जो बंगाली व्यक्ति हैं ये बोलता है अंकित और उस दूसरे लड़के को कि आप लोग क्यों फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बंगाल में आके नौकरी करना चाहते हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही किसी का विरोधी हूं। मेरे नजर में जो व्यक्ति जिस बात पर सही प्रतिक्रिया देता है, सही एक्शन लेता है, वही नेता सही है। अभी हमारे बिहार के एक फेमस नेता गिरिराज सिंह ने इस मुद्दा को उठाया है कि कैसे बिहारी छात्र पर वेस्ट बंगाल में दुर्व्यवहार हो रहा है। यह मुद्दा आज का नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी हम बिहार के छात्रों को भारत के अन्य राज्यों में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। पर्सनली मुझे भी एक बार याद है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टेट जा चुका हूं एग्जाम देने के लिए, लेकिन मेरे साथ इस तरह की का दुर्व्यवहार उस वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। मैं गया हुआ था कटिहार मालदा के बगल में एक जगह पड़ता है रायपुर, वहां पे मैं अपने दोस्त के साथ एग्जाम देने गया था। तो उस समय मुझे बिहारी कहकर जो है अपमानित किया गया था वेस्ट बंगाल में। तो मेरा सवाल यह है कि हम बिहार के छात्रों को ही अलग अलग जगहों में खास करके वेस्ट बंगाल में क्यों नफरत देखने को मिलती है। हम बिहार के लोगों के प्रति आप लोगों के मन में क्यों गलत धारणा। आप देखेंगे कि इस पूरे वीडियो में जो दो लड़के हैं जिसमें से अंकित यादव करके जो लड़का है वह हमेशा लो टोन में बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि अभी हम चले जाएंगे, हम फिजिकल एग्जाम देने आए हुए हैं, अभी हम चल जाएंगे, मम्मी का कसम खा रहे हैं, भाई का कसम खा रहे हैं, पापा का कसम खा रहे हैं। अब सोचिए वो किस हद तक तो टॉर्चर हुआ होगा और किस तरह से वो सहम गया होगा, किस तरह से वो डर गया होगा कि वो इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि वो अपने जिंदगी कितना समय जिस नौकरी के पीछे लगाया, एसएससी जीडी का उसने पहले एग्जाम निकाला होगा, उसके पीछे कितने महीने साल उसने मेहनत की होगी और फाइनली वो अब फिजिकल एग्जाम देने आ रहा है। मतलब अपनी नौकरी से एक कदम बस दूर है, फिर भी इस व्यक्ति ने उसे कितना टॉर्चर किया कि वो अब कसम खा के बोल रहा है कि मैं अब नहीं आऊंगा, मैं अभी चला जा रहा हूं, आप माफ कर दीजिए। अब जबकि उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो माफी मांग रहा है। तो आप लोगों को मैं बस इतना कहना चाहता हूं, एक बिहारी छात्र, एक बिहार के नागरिक होने के नाते, कि हमारे साथ अलग अलग पैमाने, अलग अलग जगहों पर बहुत ही दुर्व्यवहार होता है। भाई साहब, आप क्यों हमसे नफरत करते हो? हम बिहारी इतने स्वीट और इनोसेंट होते हैं कि आप
कि राज्य में, आपके गांव में, आपके शहर में जब भी हम जाते हैं तो चुपचाप अपना काम करके एग्जाम देना या जो भी कुछ है, जिस भी पर्पज से जाते हैं वो काम निपटते ही तत्काल ही हम लोग निकल देते हैं। किसी भी तरह का इंटरफेरेंस हम लोग नहीं करते हैं। अब इस लड़के अंकित यादव की क्या गलती है? उसका सेंटर सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल में दे दिया, तो इसमें उस व्यक्ति की गलती, उस लड़के की गलती तो नहीं है। उसका जहां सेंटर होगा उसको तो भाई साहब, उसको तो नौकरी से मतलब है। उसका सेंटर पाकिस्तान में, एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि बिहारी बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे इतने डेडिकेटेड होते हैं कि अगर उसका सेंटर पाकिस्तान या अमेरिका में पड़ जाए तब भी वो उसके पास पैसा नहीं हो तब भी वो लोन ले लेगा, कर्ज उठा लेगा, खेत बेच देगा, कुछ भी कर लेता है, लेकिन वो जाता है एग्जाम देने के। वो उसकी मजबूरी होती है और सरकारी नौकरी एक स्टेटस भी बन गया है, तो वो बहुत मेहनत करता है भाई साहब, आपको किसी भी तरह से तंग नहीं करता है। वो जाता है आपके शहर में, आपके गांव में अपना काम करता है, उसके पास समय होता है तो जो भी मिलता है ठेला पर ही कहीं जाके खा लिया, कुछ खा लेता है, तुरंत निकल जाता है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई? और ये मैं इस व्यक्ति के बारे में कहना चाहता हूं कि यह व्यक्ति एकदम निहायत ही गंवार और अनपढ़ हो। अब देखिए, इसको इतना सा भी नहीं पता है कि एसएससी का जो एग्जाम होता है वो डोमिसाइल लेवल पे नहीं हो। डोमिसाइल कहाँ मांगा जाता है? अगर आपका कोई वेस्ट बंगाल का भर्ती निकला रहता है, वहां की नौकरी होती, ठीक है, उसमें हम बिहार या किसी अन्य राज्य के लोग जाकर एग्जाम देते तो हो सकता था कि आपके वेस्ट बंगाल के लड़के छात्रों को दिक्कत आती कि उसके जगह पे नौकरी कर सकते थे। तो एक बात बताओ भाई साहब, अभी 1 साल पहले की बात, आपके राज्य के कितने सारे लोगों को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नौकरियां, हमारे टीचर्स में लगभग यहाँ 5 लाख वैकेंसी आई, उसमें सभी राज्य के लोग हैं। मेरे गांव में खुद कुछ टीचर यूपी के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के हैं। बताओ, तो हम लोग तो आप लोगों के साथ कभी मारपीट नहीं करते हैं, कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, इवन तो हम आप लोगों से तुम कर भी बात नहीं करते हैं। हम लोग इतने सभ्य होते हैं, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। आप लोगों को इस बात पर सोचना चाहिए और थोड़ा सा मस्तिष्क को ना पढ़ाई लिखाई में भी, थोड़ा सा ज्ञान में भी लगाइए भाई साहब। आप लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट कर देती है कि जाओ ये ऐसा ऐसा काम करो, तो चुपचाप चल देते हो, अपना भेजा इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? ये वीडियो लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और इस व्यक्ति के खिलाफ जो इन दोनों बच्चों को, इन दोनों लड़कों को तंग कर किए हैं, उन दोनों के खिलाफ, वो जो 2 व्यक्ति हैं उसमें जिन्होंने अंकित यादव और उसके भाई दोस्त को तंग किया है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। आप लोगों को शर्म नहीं आता है क्या? आप ही के वेस्ट बंगाल में कितना सारा गलत काम हो रहा है। अभी तो हाल ही में तो डॉक्टर रेप कांड हुआ था। आप लोग अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हो, सभ्य कहते हो। आप में से बहुत सारे हैं, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे मित्र वेस्ट बंगाल के हैं, लेकिन आपको यह शोभा नहीं देता है भाई। आपको यह सोचना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त ममता बनर्जी की सरकार से भी है कि कृपया इस तरह के मानसिकता वाले लोगों पर कड़ा लगाम लगाइए। धन्यवाद।